जनवरी 2006 में हुई थी कंपनी की शुरुआत। देश की दिग्गज डेटा एनालिटिक्स कंपनी है। भारत सहित अमेरिका, जर्मनी, यूके, नीदरलैंड्स और सिंगापुर में कंपनी के हैं क्लाइंट्स। 30 से ज़्यादा फॉर्च्यून 500 कंपनियां कंपनी के कस्टमर्स में हैं शामिल। नतीजे आए कल बाजार बंद होने के बाद और दमदार नतीजे पेश किए कंपनी ने। तिमाही दर तिमाही में बता दूं आपको, आय 3.5% बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफे में रही है लगभग 10% की बढ़त। मार्जिन्स इंप्रूव की है कंपनी ने 22.2% से 23.5%। मुनाफा जरूर फ्लैट रहा है, लगभग 3% घटा है 45 करोड़ के आसपास का। और उसकी वजह यह कि अदर इनकम में तेजी से गिरावट आई 30% की। अदरवाइज मुनाफा भी बेहतर है। मुलाकात करेंगे कंपनी के सीएफओ राजन वेंकटेशन सर, हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हिंदू कॉलेज नई दिल्ली से आपने बीकॉम किया है और साथ ही फाइनेंस अकाउंटिंग में 15 सालों का लंबा गहरा अनुभव है। राजन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद। ऐसे समय में जब आपकी स्पेस की दूसरी कई सारी कंपनियां जो बड़ी मुश्किल देख रही है अच्छा प्रॉफिट मेंटेन करने में, अच्छी ग्रोथ मेंटेन करने में, अच्छे नंबर्स नजर आ रहे हैं आपके। बताएं सर, क्या खास ट्रिगर्स हैं इस तिमाही में आपके लिए? तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑन द शो। हमेशा अच्छा लगता है आपके शो पे आके हमको। तो ये क्वार्टर वैसे आप देखेंगे, सीजनली आप देखेंगे, हिस्टोरिकली Q3 जो रहता है वो हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर रहता है, क्योंकि यूएस के जो क्लाइंट्स हैं वो टिपिकली उनके बजटिंग साइकिल्स जैन टू दिसंबर रहते हैं। तो जो हमारा जो Q3 है उनका Q4 रहता है। तो Q3 जो है हमारा सबसे सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहता है। Q4 Q3 के कंपेयर टू थोड़ा सा वीक रहता है, म्यूटेड ग्रोथ रहता है। तो वही दिखने में भी आया है। आप कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर ये ग्रोथ रेट देखेंगे थोड़ा सा कम आया है, बट डेफिनेटली मच ऑन अ फुल ईयर बेसिस जो हमने साल को एंड किया है 18.9% ग्रोथ के साथ हमने साल को एंड किया है। वी आर क्वाइट हैप्पी विथ द रिजल्ट्स, क्योंकि साल के स्टार्टिंग में जब आप देखेंगे ओवरऑल जो सेंटिमेंट था, मूड था, बजट्स थे जो क्लाइंट्स के सारे म्यूटेड थे। तो उसके मुकाबले आप अगर देखेंगे साल फुल ईयर का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है। और हमने जो साल के स्टार्टिंग में ये प्रॉमिस किया था कि हम मार्जिन्स को जो है, वाइल इनिशियली हम इन्वेस्टमेंट मोड में थे, काफी हमने इन्वेस्टमेंट्स किए थे, बाय द एंड ऑफ द ईयर हम लोग मार्जिन्स को भी इंप्रूव करेंगे और वही हमने डिलीवर किया इस क्वार्टर में। सो ओवरऑल क्वाइट हैप्पी विद द रिजल्ट्स। मार्जिन्स भी काफ़ी मजबूत रहे हैं और परफॉर्मेंस भी काफ़ी बेहतर आती हुई दिखी है। अ, ये बताएं सर कि अलग अलग आपके जो सेगमेंट्स हैं कहाँ से बेहतर ग्रोथ आती दिख रही है, ज्योग्राफी वाइज या सेगमेंट वाइज, ये समझाइए। सर, जो सेक्टर्स जो इस साल में आप देखेंगे, राइट, जो सबसे ज्यादा तेज, आई मीन टेक्नोलॉजी हमेशा हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। तो टेक्नोलॉजी एक्जिस्टिंग क्लाइंट्स जो है हमारे सारे, देव ऑल बीन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, देव सपोर्टेड अस थ्रू दिस ईयर। इंडस्ट्रियल्स जो है एक ऐसा वर्टिकल जो कंपेयर टू लास्ट ईयर 40% प्लस पे ग्रो हुआ है, और उसमें स्कोप और भी ज्यादा है ग्रो करने का। और जो सीपीजी वर्टिकल है यहाँ पे मैं ये बात भी मेंशन करना चाहता हूँ, जो अभी हमने एक्विजिशन किया है जो डिसीजन पॉइंट का, वो भी सीपीजी वर्टिकल में है। तो सीपीजी वर्टिकल इस साल आप अगर उनका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखेंगे डेफिनेटली काफी हार्टनिंग रहा है, वो भी 30% प्लस पे ग्रो किए हैं। तो ये तीनों वर्टिकल्स ऐसे हैं जिन्होंने कंपनी के ग्रोथ रेट से ज्यादा डिलीवर किया है, ओवरऑल ग्रोथ रेट। आगे जाके देखेंगे तो अगले साल जो है हमारा फोकस रहेगा फाइनेंशियल सर्विसेज एंड सीपीजी, राइट, ये दो वर्टिकल्स प्लस इंडस्ट्रियल्स, ये तीन वर्टिकल्स नेक्स्ट ईयर में, विच इज FY25 की बात कर रहा हूं मैं, हमारा ये अनुमान है कि अगले साल ये अच्छे हम ग्रोथ डिलीवर करेंगे, ये तीन वर्टिकल्स। और राजन सर, अगले वित्त वर्ष 2025 के लिए किस तरह की टॉप लाइन और प्रॉफिट के लिए आप गाइडेंस दे रहे हैं? आपने अर्निंग कॉल भी की है और उसमें कुछ आपने संकेत भी दिए, तो किस तरह की ग्रोथ की उम्मीद की जाए सर? तो अनिल जी, ये देखिए कि अभी साल के स्टार्टिंग में जिस हिसाब से हमारा जो आउटलुक है, हमारी जो विजिबिलिटी है, ऑर्डर बुक है प्लस पाइपलाइन जो है, उसके हिसाब से हमको ऐसे लग रहा है कि जो इस साल जो डिलीवर किया है ग्रोथ, जो 18 to 20% का ग्रोथ, तो दैट इज समथिंग दैट वी विल एनीवे वी विल बी डिलीवरिंग। बट अगर थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन Q2 या Q3 में इंप्रूव होता है, जब हमारी ऑर्डर बुकिंग ज्यादा होती है, तो वी शुड बी एबल टू इंप्रूव दैट ग्रोथ रेट। बट एट दिस पॉइंट टाइम जो ऑर्गेनिक ग्रोथ रेट हम बात कर रहे हैं, हम ये एक्विजिशन के बिना बात कर रहे हैं, वो 18 से 20% तक के ग्रोथ का हम गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, और मार्जिन्स का क्या गाइडेंस रहेगा सर? सर, मार्जिन्स का ये है कि आप देखेंगे टिपिकली जो है Q1 में, क्योंकि हमारे वेज हाइक्स इंक्रीमेंट्स होते हैं, तो Q1 में थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट रहता है, क्योंकि फुल इम्पैक्ट Q1 में पड़ता है उसका। बट Q2 Q3 ऑनवर्ड थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखेगा आपको। लेकिन जो फुल ईयर जो है हमारा, ये हमारा हम राइट नाउ जो ऑर्गेनिक बिजनेस है उसको 23% के आसपास वी वांट टू सेटल फॉर द फुल ईयर, क्योंकि जो जितना भी एक्स्ट्रा मुनाफा बनाएंगे हम लोग उसको री इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वी वांट टू बिल्ड मोर सॉल्यूशंस व्हिच वी वांट टू टेक टू द मार्केट।
जो सेल्स एंड मार्केटिंग साइड में है, वहां पे जो है हमने जितनी इन्वेस्टमेंट्स करनी थी वो ऑलरेडी लास्ट ईयर कर दी हैं, तो वहां पे हम ज्यादा रैंप अप नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट्स। तो आगे जाके जो इन्वेस्टमेंट्स रहेगा हमारा सोल्यूशन बिल्डिंग में रहेगा, कैपेबिलिटी बिल्डिंग में रहेगा, और स्पेसिफिकली मार्केटिंग स्पेंड्स जो हैं वो थोड़ी ज्यादा रहेंगी इस साल, क्योंकि हम द वे वी वांट टू सेट अस अप इस FY26 और FY27 में वी वांट टू अचीव इंडस्ट्री बीटिंग ग्रोथ, तो वो इन्वेस्टमेंट्स रहेंगे हमारे मेनली ऑन कैपेबिलिटी एंड मार्केटिंग साइड। तो इसको आपको ये सब कंसिडरेशन में लेके हम 23% के आसपास वी वांट टू ऑपरेट फॉर दिस ईयर, सो दैट्स द गाइडेंस। जहाँ तक मेरा सवाल है राजेंद्र सर, आपके पास 1100 करोड़, जहाँ से मेरा ख्याल है 1100 करोड़ से ज़्यादा का कैश आपके पास ऑलरेडी है, राइट सर? एक्विजिशंस के मौके ढूंढ रहे हैं आप अभी? हाँ जी, तो ये अनिल जी, और भी जैसे हमने एक अभी अनाउंस किया है, डेफिनेटली आगे जाके भी आप अगले 6-8 महीने में वी विल डेफिनेटली ट्राई टू क्लोज वन मोर, राइट? तो वही इंटेंट तो यही रहेगा कि हम कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं क्या अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, बट हम लोग जो है एक्विजिशन सिर्फ रेवेन्यू एडिशन या अपने साइज को बढ़ाने के लिए नहीं करेंगे। बहुत ही क्लियर इंटेंट है कि जो स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जो इंडस्ट्रीज में हम फोकस करना चाहते हैं, जो कैपेबिलिटीज हम बिल्ड करना चाहते हैं, वो अगर ये टारगेट्स में रहेंगे हमको, तो तब जाके हम लोग अक्वायर करेंगे। हम वी विल नॉट अक्वायर जस्ट फॉर रेवेन्यू स्केल, राइट? तो बट डेफिनेटली दिस ईयर वी विल कंटिन्यू टू कीप लुकिंग आउट फॉर सिमिलर अपॉर्चुनिटीज। ओके, परफेक्ट सर, बहुत बढ़िया थॉट्स हैं कि सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, टॉप लाइन बढ़ाने के लिए एक्विजिशन नहीं करना है, बल्कि वो वाकई में स्ट्रेटेजिक होना चाहिए। जिस फील्ड में आप ज़्यादा जमकर काम करना चाहते हैं वहाँ होना चाहिए। राजेंद्र सर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आपकी कंपनी ने दी है पूरे वित्त वर्ष में भी और इस फोर्थ क्वार्टर में भी। उम्मीद करते हैं वित्त वर्ष 2025 आपके लिए उतना ही या उससे ज़्यादा दमदार साबित हो। हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू। बहुत